सिखों में सिख संप्रदाय, और यहाँ से सवाल हमारे लिए आ सकता है। विशेषकर गुरु नानक देव जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पर हम 2 छोटे नोट्स आपको लिखा देंगे। आंग्ल सिख संघर्ष में हमने 10 गुरुओं के बारे में पढ़ाया है। इसमें पहले गुरु के बारे में एक नोट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे गुरु नानक। ठीक, गुरु नानक। और नोट्स को कैसे लिखेंगे, जो नए लोग हैं उनके लिए, पुराने लोगों को पता है। ये आपकी A4 शीट कॉपी है जो आप घर पे नोट्स बना रहे हैं। यहाँ पर मेन हेडिंग गुरु नानक आप लिख लेंगे। ठीक, और यहाँ पर हम आपको कुछ सब हेडिंग में चीज़ें लिखाएंगे जिससे आप उन चीज़ों को उसी हिसाब से कवर कर सकें। जैसे यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हम देंगे और वो होगा विषय परिचय। विषय परिचय, ठीक। फिर विषय परिचय से रिलेटेड जो पॉइंट आपको बनाना है, ऐसे पॉइंटर्स में आप बनाते चलेंगे। फिर आप दूसरी हेडिंग डालेंगे, ठीक है, और वो है गुरु नानक के विचार / सिख दर्शन। तो अगली हेडिंग बनेगी गुरु नानक के विचार और सिख दर्शन। इसके अंतर्गत गुरु नानक देव जी महाराज के राजनीतिक जीवन दर्शन क्या थे, सामाजिक जीवन दर्शन क्या थे, आर्थिक जीवन दर्शन क्या थे, धर्म के बारे में वो क्या सोचते थे, ये सारे विचार हम लेंगे। और यही विचार सिख संप्रदाय का दर्शन बन जाएगा। गुरु नानक देव जी महाराज समाज कैसा चाहते थे, उनके हिसाब से जो संभावित समाज होना चाहिए वो कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए, धर्म कैसा होना चाहिए, यही सिख संप्रदाय का धर्म दर्शन बन जाएगा। इसीलिए हेडिंग है गुरु नानक के विचार या सिख दर्शन। इसके अंतर्गत हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक उपविषय लिखेंगे हेडिंग में, और तब लास्ट में मूल्यांकन के रूप में हम उसे लिखेंगे। अब गुरु नानक देव जी महाराज से कैसा भी सवाल हमसे पूछा जाए, चाहे मध्यकाल के भक्ति दर्शन पे हमसे सवाल पूछा जाए, तो भी यही नोट आपके काम आएगा, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसमें मैटर डाल दूंगा। आधुनिक जीवन में सिख धर्म दर्शन के उद्भव में गुरु नानक देव जी की महाराज और उसके समकालीन समाज पर पड़ने वाले परिणाम एवं प्रभाव, तो पहले नोट लिख लीजिए। और विषय परिचय डैश करके गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु नानक देव जी, जल्दी जल्दी लिखेंगे, टाइम कम है, बहुत सी चीजें इसमें मुझे कवर करनी है। गुरु नानक देव जी महाराज ने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। उनके विचार ही सिख धर्म दर्शन का आधार बने। उनके विचार ही सिख धर्म दर्शन का आधार बने। सिख धर्म दर्शन का आधार बने, जिसे पुष्पित पल्लवित करने का काम, जिसे पुष्पित पल्लवित करने का काम, इंग्लिश में ग्रोन अप करने का काम, आगे बढ़ाने का काम, जिसे पुष्पित पल्लवित करने का काम, एक्सपेंशन का काम, ग्रोन अप, एक्सपेंशन, जो टर्म आपको रिलेवेंट लगता है अपने सेंटेंस बनाने में को इस्तेमाल करिएगा। जिसे पुष्पित व पल्लवित करने का काम आने वाले सिख गुरुओं ने किया था। आने वाले सिख गुरुओं ने किया था। आने वाले सिख गुरुओं ने किया था। पूर्ण विराम। गुरु नानक जी के विचार, गुरु नानक जी के विचारों ने, गुरु नानक जी के विचारों ने अथवा सिख दर्शन ने न सिर्फ समकालीन
न सिर्फ समकालीन भारतीय सभ्यता व संस्कृति को प्रभावित किया, भारतीय सभ्यता व संस्कृति को प्रभावित किया, भारतीय सभ्यता व संस्कृति को प्रभावित किया, अपितु सभ्यता व संस्कृति को प्रभावित किया, अपितु आज भी सिख दर्शन के विचार, आज भी सिख दर्शन के विचार संपूर्ण विश्व में मानव जाति को, संपूर्ण विश्व में मानव जाति को एक नई दिशा देने का कार्य, एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। पूर्ण विराम कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, गुरु नानक के विचार स्लैश सिख दर्शन, गुरु नानक के विचार स्लैश सिख दर्शन, गुरु नानक के विचार स्लैश मतलब तिरछी रेखा, बोर्ड पे लिखा है ऐसे, सिख दर्शन। पहला जो सब हेडिंग इसकी बनाइए, इसकी जो पहली सब हेडिंग बनाइए वो लिखिए जीवन परिचय, जीवन परिचय तथा व्यक्तित्व, जीवन परिचय तथा व्यक्तित्व, जीवन परिचय तथा व्यक्तित्व, डैश करके तीर के निशान में पहला पॉइंट लिखिएगा जन्म, जन्म 15 अप्रैल 15th of April 1469, 1469 ईस्वी 1469 स्लैश करिए, उसी के आगे लिखिए जन्म स्थान, जन्म स्थान तलवंडी, त ल व आधा न डी, तलवंडी, तलवंडी अंडर ब्रैकेट में पंजाब कौमा पाकिस्तान, पंजाब कौमा पाकिस्तान, पंजाब कौमा पाकिस्तान, ब्रैकेट क्लोज करें। आगे लिखें, इसी में लिखें आगे चलकर यह स्थान, आगे चलकर यह स्थान, आगे चलकर यह स्थान ननकाना साहिब के नाम से, आगे चलकर यह स्थान ननकाना साहिब के नाम से जाना गया, आगे चलकर यह स्थान ननकाना साहिब के नाम से जाना गया, ननकाना साहिब के नाम से जाना गया। ननकाना साहिब के नाम से जाना गया, ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिख लीजिएगा तीर का निशान बना करके, अगला स्वर्गवास, स्वर्गवास डैश करके 1539 स्लैश करेंगे, आगे लिखेंगे गुरु नानक देव जी
गुरु नानक देव जी, इसी में डैश करके, गुरु नानक देव जी अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष, गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष, करतारपुर, बोर्ड पे लिखा है करतारपुर, दिस वर्ड करतारपुर, अंडर ब्रैकेट में जिला नारोवाल, कॉमा पाकिस्तान, जिला नारोवाल, पंजाब पाकिस्तान, जिला नारोवाल, कॉमा पंजाब, कॉमा पाकिस्तान, ब्रैकेट क्लोज, में बिताए थे। यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। नेक्स्ट एरो करके पॉइंट में लिखिएगा, उनके पिता का नाम कालूराम, तथा माता का नाम तृप्ता था। बोर्ड पे लिखा है माता का नाम तृप्ता था। पूर्ण विराम, इसी में लिखिएगा उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी, बोर्ड पे लिखा है उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। उनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। पूर्ण विराम, इसी में लिखिएगा वे खत्री जाति से थे। इन्हें हजरत रब्बुल मजीज, बोर्ड पे लिखा है इन्हें हजरत रब्बुल मजीज की उपाधि प्राप्त थी। पूर्ण विराम। नेक्स्ट पॉइंटर तीर का निशान बनाएंगे इसी हेडिंग के अंतर्गत। अगला तीर का निशान बना के लिखेंगे गुरु नानक भद्र शरीफ आदमी के लिए हिंदी में भद्र शब्द इस्तेमाल होता है। शरीफ पर्शियन या उर्दू टर्म है। गुरु नानक भद्र व शांत व्यक्तित्व के धनी थे। व्यक्तित्व को अंडरलाइन कर लीजिएगा। गुरु नानक भद्र व शांत व्यक्तित्व के धनी थे। उनके जीवन दर्शन संबंधी आदर्शों में प्रेम मैत्री सहानुभूति सर्वहित चिंतन। प्रेम मैत्री सहानुभूति
कौमा सर्वहित चिंतन तथा मंगलकारी एवं समन्वयवादी दृष्टिकोण, मंगलकारी तथा समन्वयवादी दृष्टिकोण व्याप्त था। मंगलकारी तथा समन्वयवादी दृष्टिकोण व्याप्त था। मंगलकारी तथा समन्वयवादी दृष्टिकोण व्याप्त था। उनमें अक्खड़पन तथा खंडन मंडन की प्रवृत्ति, उनमें अक्खड़पन तथा खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं थी। खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं थी। खंडन मंडन की प्रवृत्ति नहीं थी। ठीक, चलिए अब एक दूसरी सब हेडिंग बनाइएगा। सामाजिक धार्मिक विचार, सोशियो रिलीजियस थॉट, सामाजिक धार्मिक विचार, बोर्ड पे लिख दिया है, सामाजिक धार्मिक विचार। दस करके गुरु नानक देव जी के सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में विचार, गुरु नानक देव जी के सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में विचार में उनके विचार लिखे। सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में उनके विचार अविश्वसनीय उपयोगिता से युक्त थे। अविश्वसनीय उपयोगिता से युक्त थे। पूर्ण विराम। एकेश्वरवाद, अंडरलाइन करेंगे एकेश्वरवाद को, प्री में यहां से सवाल मिल सकता है। एकेश्वरवाद हिंदू मुस्लिम एकता तथा समन्वयवादी, सर्वहित चिंतनकारी प्रेम मैत्री का उन्होंने समर्थन किया। सारे तकनीकी शब्द को अंडरलाइन कर दीजिएगा। प्रेम, मैत्री, समन्वयवाद, एकेश्वरवाद सबको अंडरलाइन करेंगे। ये प्री के ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं। का समर्थन किया। वे निराकार भक्ति दर्शन के प्रणेता तथा समाज सुधारक थे। वे निराकार भक्ति दर्शन, निराकार को अंडरलाइन करें, भक्ति दर्शन को अंडरलाइन करें। वे निराकार भक्ति दर्शन के प्रणेता तथा समाज सुधारक को अंडरलाइन करें, समाज सुधारक थे। उन्होंने
पवित्र भक्ति, उन्होंने पवित्र भक्ति का समर्थन किया। उन्होंने पवित्र भक्ति का समर्थन किया। उन्होंने पवित्र भक्ति का समर्थन किया। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। उन्होंने मूर्ति पूजा, उन्होंने मूर्ति पूजा कौमा वाहे आडंबर, उन्होंने मूर्ति पूजा कौमा वाहे आडंबर तथा जाति प्रथा जैसी, तथा जाति प्रथा जैसी सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों, सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों, सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों तथा कुरीतियों का, सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों तथा कुरीतियों का विरोध किया, विरोध किया। उन्होंने समकालीन, उन्होंने समकालीन समाज के मानव के दुखों को, समकालीन समाज के मानव के दुखों को, समाज के मानव के दुखों को न सिर्फ अनुभव किया था, न सिर्फ अनुभव किया था, अपितु न सिर्फ अनुभव किया था, अपितु उसके उपचारात्मक, समाज के मानव के दुखों को, समाज के मानव के दुखों को न सिर्फ अनुभव किया था, न सिर्फ अनुभव किया था, अपितु न सिर्फ अनुभव किया था, अपितु उसके उपचारात्मक, अपितु उसके उपचारात्मक, इंग्लिश में जो लिख रहे हैं डायग्नोस्टिक, उसके उपचारात्मक उपाय बताते हुए, उपाय बताते हुए अंधविश्वासों, अंधविश्वासों कौमा रूढ़ियों तथा कुरीतियों से, अंधविश्वासों कौमा रूढ़ियों तथा कुरीतियों से, कुरीतियों से समाज को दूर करने का प्रयास, समाज को दूर करने का प्रयास किया या भी किया, दूर करने का प्रयास भी किया। पूर्ण विराम, पैरा चेंज करेंगे। उन्होंने या गुरु नानक देव जी ने, क्योंकि पैरा चेंज करेंगे तो संज्ञा पुनः लिखेंगे, सर्वनाम से कभी पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होता, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो पैरा चेंज किया तो लिखेंगे गुरु नानक देव जी ने, गुरु नानक देव जी ने समकालीन समाज की, समकालीन समाज की सांप्रदायिक समस्या, और सांप्रदायिक समस्या को अंडरलाइन कर लीजिएगा, गुरु नानक देव जी ने समकालीन समाज की सांप्रदायिक समस्या का समाधान करने के लिए, सांप्रदायिक समस्या का समाधान करने के लिए हिंदू व मुस्लिम समन्वय का मार्ग, हिंदू व मुस्लिम समन्वय का मार्ग प्रस्तुत किया, हिंदू व मुस्लिम समन्वय का मार्ग प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम समन्वय को अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसके लिए उन्होंने विशाल मानवतावादी दृष्टिकोण, इसके लिए उन्होंने विशाल मानवतावादी दृष्टिकोण, अंडरलाइन कर दीजिएगा विशाल मानवतावादी दृष्टिकोण को, विशाल मानवतावादी दृष्टिकोण को, विशाल मानवतावादी दृष्टिकोण को जनता के सम्मुख रखा, विशाल मानवतावादी दृष्टिकोण को जनता के सम्मुख रखा, जनता के सम्मुख रखा। पूर्ण विराम करेंगे, पैरा चेंज करेंगे।
संत गुरु नानक देव जी ने पंजाब के साथ साथ संत गुरु नानक देव जी ने पंजाब के साथ साथ संपूर्ण भारत तथा विदेशों अंडर ब्रैकेट में मक्का ब्रैकेट क्लोज विदेशों की भी यात्रा की पूर्ण विराम। इस दौरान उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज को नवीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण प्रदान किया पूर्ण विराम। इसके परिणाम स्वरूप समाज पूर्ण विराम। इसके परिणाम स्वरूप समाज में समानता भाईचारा बंधुता ईमानदारी तथा सृजनात्मक श्रम आधारित श्रम यानी लेबर सृजनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव सृजनात्मक श्रम आधारित जीविकोपार्जन यानी सोर्स ऑफ इनकम जीविकोपार्जन पर आधारित नवीन समाज व्यवस्था का विकास प्रारंभ हुआ। पूर्ण विराम। उन्होंने संप्रदायवाद जातिवाद छुआछूत पर्दा प्रथा सती प्रथा इत्यादि की न सिर्फ निंदा की अपितु इसके खिलाफ सुधारात्मक विकल्प भी प्रस्तुत किया। सांप्रदायवाद के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एकता आधारित समन्वयवादी सांप्रदायिक सौहार्द
को विकसित कराने का प्रयास किया, विकसित कराने का प्रयास किया, विकसित कराने का प्रयास किया। पूर्ण विराम। जातिवाद तथा छुआछूत के खिलाफ, जातिवाद तथा छुआछूत के खिलाफ कार्य करते हुए उन्होंने प्रत्येक मानव को परम पिता की संतान बताते हुए, प्रत्येक मानव को परम पिता की संतान बताते हुए परम पिता की संतान बताते हुए उनसे प्रेम करने तथा उनके हितों के बारे में भी सोचने, उनके हितों के बारे में भी सोचने का वैचारिक आदर्श प्रस्तुत किया, का वैचारिक आदर्श प्रस्तुत किया, आदर्श प्रस्तुत किया। पूर्ण विराम। पर्दा प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा कौमा सती प्रथा तथा स्त्रियों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ उन्होंने स्त्रियों को शिक्षित करने तथा समाज में उसे सम्मानित दर्जा दिलाने का प्रयास किया। पूर्ण विराम। उनके उपरोक्त प्रयास उन्हें एक सामाजिक तथा धार्मिक सुधारक के रूप में, सामाजिक तथा धार्मिक सुधारक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, सामाजिक तथा धार्मिक सुधारक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। पूर्ण विराम। गुरु नानक देव जी महाराज के उपरोक्त विचार ही, गुरु नानक देव जी महाराज के उपरोक्त विचार ही आज सिख दर्शन के आधार के रूप में, सिख धर्म दर्शन के आधार के रूप में, सिख धर्म दर्शन के आधार के रूप में दिखाई देते हैं, आधार के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एक सब हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे सामाजिक राजनैतिक डैश करके विचार, सामाजिक राजनैतिक विचार अगली हेडिंग के अंतर्गत डैश करके गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज समकालीन राजनैतिक एवं सामाजिक, समकालीन राजनैतिक एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक थे, समस्याओं के प्रति जागरूक थे। पूर्ण नाम।
उन्होंने इसके लिए उपचारात्मक सुधार, डायग्नोस्टिक रिफॉर्म, उपचारात्मक उपाय भी सुझाए थे या उपचारात्मक सुधारात्मक उपाय भी सुझाए थे। उन्होंने जनतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक समाजवादी तथा लोक कल्याण की भावना पर आधारित समाज तथा उसकी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की सलाह दी थी। पूर्ण विराम। उन्होंने पारंपरिक समाज और रूढ़िवादी धर्म तथा समकालीन कठोर विभेदकारी शोषणपरक सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की भर्त्सना की थी। कंडेम करना जिसे इंग्लिश में कहते हैं, भर्त्सना की थी। पूर्ण विराम। उन्होंने इसके स्थान पर वैकल्पिक जीवन दर्शन के रूप में सरल भक्ति तथा सूफी परंपरा पर आधारित सामाजिक धार्मिक जीवन की सलाह दी थी। सामाजिक धार्मिक जीवन अपनाने की सलाह दी थी। पूर्ण विराम। राजनीतिक सुधार के रूप में उन्होंने लोक कल्याणकारी समाज के बहुसंख्यक वर्ग के हितों को ध्यान रखने वाली राजनीतिक व्यवस्था की सलाह दी थी जिसमें जन सहयोग भी शामिल हो। इस प्रकार उन्होंने समकालीन सामाजिक राजनीतिक विषयों के संदर्भ में
विषयों के संदर्भ में न सिर्फ उसकी व्याख्या की अपितु आवश्यकता अनुसार न सिर्फ उसकी आलोचना की कौमा विरोध किया, न सिर्फ उसकी आलोचना की कौमा विरोध किया अपितु सुधारात्मक विकल्प भी प्रस्तुत किए। पूर्ण विराम। नेक्स्ट, सामाजिक आर्थिक विचार। सामाजिक आर्थिक विचार डैश करके लिखेंगे। गुरु नानक देव जी ने समकालीन गरीबी कौमा दरिद्रता कौमा भूखमरी, बेरोजगारी कौमा सामंती शोषण तथा शासक वर्ग के द्वारा किए जाने वाले अव्यवहारिक करारोपण कौमा दोहन इत्यादि का संज्ञान लेते हुए आवश्यकता अनुसार आलोच्य विषयों, आलोच्य ऐसे लिखिएगा, कंडेमेबल, इंग्लिश से जो बच्चे कंडेमेबल, आलोच्य विषयों की, कंडेमेबल सब्जेक्ट, आलोच्य विषयों की न सिर्फ आलोचना की अपितु सुधार हेतु वैकल्पिक सुझाव भी दिए। पूर्ण विराम। शासक वर्ग तथा सामंती वर्ग को उन्होंने जन कल्याणकारी तथा विकासकारी कार्य करने की सलाह दी। पूर्ण विराम। उन्होंने
उन्होंने समकालीन समाज को सामाजिक सहयोग पर आधारित आर्थिक सहयोग देने का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को सलाह दी। उन्होंने आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को सलाह दी कि वे गरीब, बेरोजगार तथा बदहाल लोगों की यथासंभव मदद करें, जिससे कि न सिर्फ उनका जीवन कष्ट से मुक्त हो जाए, अपितु वे समाज के विकास में सहयोग कर सकें और ऐसे मानव कल्याणकारी कार्य को उन्होंने सिख जीवन दर्शन का आदर्श बना दिया। जिसके परिणाम स्वरूप समाज ने मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और समाज की सामाजिक आर्थिक दशा को सुधारने लगे। पूर्ण विराम। गुरु नानक देव जी महाराज का यह जीवन दर्शन सिख समाज के द्वारा आज भी अपनाया जाता है। न सिर्फ भारत अपितु संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी सिख समाज है, वह ऐसा कार्य अपने परम कर्तव्य के रूप में मानते हुए अथवा गुरु के आदेश के रूप में मानते हुए करता है। पूर्ण विराम। इस प्रकार गुरु नानक देव जी महाराज ने समाज को समाज के प्रति उसके सामाजिक आर्थिक उत्तरदायित्व
उसके सामाजिक आर्थिक उत्तरदायित्व के प्रति जागृत किया। समाज के सामाजिक आर्थिक उत्तरदायित्व के प्रति जागृत किया, जिसके परिणाम स्वरूप सिख समाज आज संपूर्ण विश्व में प्रगतिवादी सहयोगकारी समाज के रूप में स्थापित है। सहयोगकारी समाज के रूप में स्थापित है। चलिए जल्दी से एक आखिरी पॉइंट गुरु नानक देव जी के लिए लिख लेंगे। धर्म दर्शन संबंधी विचार। धर्म दर्शन संबंधी विचार। धर्म दर्शन संबंधी विचार डैश करके गुरु नानक देव जी के उपदेशों में गुरु नानक देव जी के उपदेशों में एक सुनिश्चित धर्म के बीज विद्यमान थे। एक सुनिश्चित धर्म के बीज विद्यमान थे। उन्होंने धर्म के बीज विद्यमान थे। उन्होंने जिस धार्मिक आंदोलन को प्रारंभ किया, उसे उनके उत्तराधिकारी गुरुओं तथा अनुयायियों ने अक्षरशः पालन करते हुए सिख धर्म दर्शन के रूप में स्थापित कर दिया। सिख धर्म दर्शन के रूप में स्थापित कर दिया। पूर्ण विराम। स्थापित कर दिया। यह वर्ग रूढ़िवादी हिंदू धार्मिक मान्यताओं का उतना ही विरोधी था। ऐसा मत लिखिए रूढ़िवादी हिंदू सामाजिक धार्मिक मान्यताओं का उतना ही विरोधी था जितना उत्तर मुगलकालीन शासकों अंडर ब्रैकेट में लिखिएगा औरंगजेब तथा उसके उत्तराधिकारी। उत्तर मुगलकालीन शासकों अंडर ब्रैकेट में औरंगजेब तथा उसके उत्तराधिकारी ब्रैकेट क्लोज उत्तर मुगल शासकों की नीतियों का विरोधी था। उत्तर मुगल शासकों की नीतियों का विरोधी था।
पूर्ण विराम। इसके बावजूद गुरु नानक देव जी महाराज के द्वारा विकसित, इसके बावजूद गुरु नानक देव जी महाराज के द्वारा विकसित सिख धर्म संप्रदाय न हिंदू धर्म का विरोधी था, न मुस्लिम धर्म का, अपितु वह दोनों धर्म के भीतर विद्यमान अच्छाइयों के बीच समन्वय चाहता था। इस प्रकार गुरु नानक देव जी महाराज तथा उनके बाद के गुरुओं ने, एक सर्वहितकारी मंगलकारी समन्वयवादी प्रगतिवादी मानवतावादी सिख धर्म की स्थापना की। एक नीचे कथन लिख लीजिए। कथन डैश करके कथनकार जनरल कनिंघम डैश करके लिख लीजिएगा, डैश करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में गुरु नानक ने सुधार के सच्चे सिद्धांतों का बड़ी सूक्ष्मता के साथ साक्षात्कार किया तथा धर्म की नींव ऐसे व्यापक आधार पर रखी जिसे आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह ने नवीन राष्ट्रीयता की भावना के साथ जोड़ दिया।
तथा उत्तम सिद्धांतों का ऐसा व्यवहारिक रूप प्रस्तुत किया कि सिख धर्म में सभी छोटी बड़ी जातियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में समान मर्यादा प्राप्त हुई। सभी क्षेत्रों में समान मर्यादा प्राप्त हुई। पैराग्राफ में मैंने 4 विषय लिखे ना उनके, यानी सिख धर्म दर्शन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक। अच्छा, सब में सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्यों लिखा? क्योंकि अर्थव्यवस्था भी समाज को प्रभावित करती है, राजनीति भी समाज को प्रभावित करती है, धर्म भी समाज को प्रभावित करता है, और विशुद्ध रूप से धार्मिक विचार जो सिख धर्म का दर्शन है। जरा गौर करना, चेक करना, हर पैराग्राफ में हमने लास्ट में मूल्यांकन दे दिया है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे सवाल पूछे कि गुरु नानक देव जी महाराज का वर्णन करते हुए उनके सामाजिक धार्मिक विचारों पर टिप्पणी करें, तो बाकी इन विषयों को, यानी आर्थिक विषयों को, राजनीतिक विषयों को लिखने के बजाय आपको क्या करना है? आपको गुरु नानक देव जी महाराज का जीवन परिचय, विषय परिचय और सामाजिक धार्मिक विचार के साथ साथ धार्मिक विचार केवल लिखना है, राजनीतिक और आर्थिक विचार नहीं लिखना है। इसीलिए अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग विषय को कवर अप किया गया। अगर आपसे पूछा जाए गुरु नानक देव जी महाराज की मध्यकालीन राजनीति में भूमिका पर टिप्पणी करें, तो आप विषय परिचय, जीवन परिचय के साथ सामाजिक, राजनीतिक, उनके मूल्यों, आदर्शों का वर्णन करते हुए बताइए कि जब आपका देश आजाद हुआ तो जो संविधान बना है, उस संविधान में आप देखिए वेलफेयर ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है आपके देश का, जन कल्याणकारी शासन व्यवस्था स्वीकार की गई है। यही विचार तो गुरु नानक देव जी महाराज जैसे लोगों के थे। हम ये नहीं कहते कि केवल गुरु नानक देव जी की वजह से आ गया, क्योंकि संविधान सभा में बहुत से मानवतावादी लोग थे, मानव कल्याणवादी लोग थे, कुछ सिख भी थे, जो गुरु नानक देव जी महाराज के विचारों के कारण ही तो संविधान सभा में मानवतावाद की बात कर रहे थे। अंबेडकर भी तो थे, जो इंसान को इंसान समझने की वकालत कर रहे थे। आधुनिकवादी, प्रगतिवादी विचारक लोग भी तो थे कि भाई केवल समानता से बात नहीं बनेगी, इनको ऊपर भी उठाओ। तो यहां से उसे जोड़िएगा कि आधुनिक राजनीति में जो मैंने मूल बात बताई, 3 चीज लिखवाई है गुरु नानक देव जी महाराज के। अगर आप देखिएगा तो उसमें क्या मिलेगा आपको? आप एक खास चीज देखेंगे कि जनतांत्रिक, आजादी के बाद आपको डेमोक्रेसी मिली, समाजवादी, हमारे यहाँ चाइना और रशिया जैसा सोशलिज्म नहीं है, लेकिन सोशलिज्म है क्या? समाज के निम्न वर्गीय बहुसंख्यक वर्गों के हितों की बात समाजवाद है। तो वो कहते हैं कि समाज के बहुसंख्यक वर्ग, खासकर जो निम्न वर्गीय बहुसंख्यक की, ध्यान रखिएगा, कभी भी समाज में पैसे वाले बहुसंख्यक नहीं होते हैं, गरीब ही बहुसंख्यक होता है, प्रताड़ित लोग ही बहुसंख्यक होते हैं, लीडर तो लिमिटेड होते हैं, शोषक तो लिमिटेड होते हैं। इसीलिए समाजवाद की परिभाषा में बहुसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और फोकस करना चाहें तो बहुसंख्यक निम्न वर्गीय वर्गों के हितों की बात करने वाली विचारधारा समाजवादी विचारधारा कहलाती है। गुरु नानक देव जी कहते थे कि समाज के सभी, अच्छा, इसके लिए उन्होंने विकल्प भी दिया आर्थिक जीवन में, कि सरकार को तो कहा कि भाई तुम मानवतावादी काम करो, लेकिन बड़ी उम्मीद नहीं रखी। उस काल में शासक वर्ग ऐसे थे, सिकंदर लोदी का शासनकाल था, इब्राहिम लोदी का शासनकाल था, क्या उम्मीद की जा सकती थी? विचार दे दिया और भूल गए। समाज को कहा कि सेल्फ सस्टेनेबल बनो, खुद से समाज का भला करो। समाज के उच्च वर्ग को, जो उनके अनुयायी थे, फॉलोअर्स, का तुम्हारी जिम्मेदारी है कि समाज के गरीबों की मदद करो, उनकी स्थिति को उभारो। आज भी सिख समाज, आप कभी गौर करिएगा, आप किसी सिख को भीख मांगते हुए शायद ही आपने दुनिया में कहीं देखा होगा, कभी गौर किया है? ये इसी समाजवादी दृष्टिकोण का परिणाम है, और इसे गुरु ने अपने आदेश के रूप में डाल दिया। सिख कौन है? सिख गुरुओं के शिष्यों को कहा गया है। शिष्य गुरु के बातों को, गुरु की वाणी को आदेश और अपने धर्म का दर्शन मानता है। वो किसी मंत्र की पूजा नहीं करता, वो कर्मकांड नहीं करता, वो यज्ञ काम नहीं करता, वो सिर्फ अपने गुरु के वचनों को ही अपने जीवन का आदर्श मानता है। और ये दूसरी बात थी जो, तो आपको लगे सर आपने तो 3 ही शब्द तो लिखाया,
और 3 शब्द छोड़िए बेटा, एक शब्द पे पूरा महाभारत हो गई थी। 6000 श्लोक से ज्यादा आपको कहानी मिल जाएगी। तो शब्द को एक्सपेंड करना आपको सीखना है, और वही चीज मैंने डाल दी। मूल्यांकन जल्दी से लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से अगली हेडिंग हमारी, जो तीसरा पॉइंट था हमारा, मूल्यांकन। जल्दी जल्दी से मूल्यांकन लिख ले। हेडिंग लिखिए मूल्यांकन, डैश करके लिखिए, डैश करके। मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक, मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक अव्यवहारिकताओं तथा झंझावातों के बीच, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टॉर्म, तूफान। ठीक है, झंझावात, अच्छे अच्छे शब्द इस्तेमाल करना हिंदी में सीख लीजिए। झंझावातों के बीच गुरु नानक देव जी महाराज ने दोहरा प्रयास किया। गुरु नानक देव जी महाराज ने दोहरा प्रयास किया। एक तरफ उन्होंने रूढ़ियों, कुरीतियों, अव्यवहारिकताओं, शोषण, अंधविश्वास एवं भ्रष्टाचार जैसे विषयों के विपरीत कठोर आलोचनात्मक विचार रखे। वहीं समाज को सुधारवादी, सर्वहित चिंतनकारी, मंगलकारी, समन्वयवादी, जनकल्याणकारी, मानवतावादी विकल्प भी प्रदान किए, जो आगे चलकर सिख धर्म दर्शन तथा समाज का आदर्श बने। उनके सुधारवादी प्रयासों ने न सिर्फ सिख समाज को एक वैकल्पिक जीवन दर्शन दिया, अपितु सिख समाज को एक वैकल्पिक जीवन दर्शन दिया, अपितु शेष भारत तथा आने वाली पीढ़ियों को भी वैकल्पिक जीवन दर्शन प्रदान किया। पूर्ण विराम।
ठीक है, नीचे नोट करके एक लाइन लिख लीजिए, नोट, नोट, उसमें लिखिए लंगर प्रथा, लंगर प्रथा। डैश करके, लंगर प्रथा का प्रारंभ, लंगर प्रथा का प्रारंभ गुरु नानक देव जी महाराज ने किया था। लंगर प्रथा का प्रारंभ गुरु नानक देव जी महाराज ने किया था, गुरु नानक देव जी महाराज ने किया था। पूर्ण विराम। उन्होंने सामूहिक, उन्होंने सामूहिक निःशुल्क भोजन, उन्होंने सामूहिक निःशुल्क भोजन कराने की परंपरा, सामूहिक निःशुल्क भोजन कराने की परंपरा प्रारंभ की, प्रारंभ की। पूर्णविराम। आगे चलकर गुरु अंगद ने, आगे चलकर गुरु अंगद ने, आगे चलकर गुरु अंगद ने लंगर परंपरा, लंगर परंपरा को स्थायी बना दिया, लंगर परंपरा को स्थायी बना दिया, लंगर परंपरा को स्थायी बना दिया। पूर्ण विराम। गुरु अमरदास ने, गुरु अमरदास ने, अमरदास में लंगर में भोजन करना, लंगर में भोजन करना अनिवार्य बना दिया, लंगर में भोजन करना अनिवार्य बना दिया। वे ऐसे किसी शिष्य से, वे ऐसे किसी शिष्य से, वे ऐसे किसी शिष्य से नहीं मिलते थे, नहीं मिलते थे जिसने लंगर में भोजन न किया हो, जिसने लंगर में भोजन न किया हो। पूर्ण विराम। लंगर व्यवस्था ने, लंगर व्यवस्था ने भारतीय समाज को, लंगर व्यवस्था ने भारतीय समाज को, भारतीय समाज को सकारात्मक स्तर पर, सकारात्मक स्तर पर बहुत प्रभावित किया, सकारात्मक स्तर पर बहुत प्रभावित किया। पूर्ण विराम। इस व्यवस्था ने समकालीन, इस व्यवस्था ने समकालीन जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता आधारित, जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता आधारित सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव व छुआछूत से युक्त, छुआछूत से युक्त समाज को, समाज को एकजुट करने तथा उन्हें साथ आने में, तथा उसे साथ आने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लंगर का प्रारंभ, लंगर का प्रारंभ गरीबों को निःशुल्क भोजन कराने के उद्देश्य से, गरीबों को निःशुल्क भोजन कराने के उद्देश्य से प्रारंभ हुआ था, भोजन कराने के उद्देश्य से प्रारंभ हुआ था, जो समय के साथ, जो समय के साथ समाज को संगठित करने,
समाज को संगठित करने, कौमा, उन्हें एक दूसरे के करीब लाने, उन्हें एक दूसरे के करीब लाने, कौमा, भेदभाव दूर करने, भेदभाव दूर करने तथा छुआछूत को मिटाने में, छुआछूत को मिटाने में सहयोगकारी सिद्ध हुआ, सहयोगकारी सिद्ध हुआ। आज भी यह लंगर व्यवस्था, आज भी यह लंगर व्यवस्था न सिर्फ भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में, अपितु संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी, संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी सिख समाज, संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी सिख समाज है, वह इसका आयोजन, वह इसका आयोजन समय समय पर, वह इसका आयोजन समय समय पर करता रहता है, वह इसका आयोजन समय समय पर करता रहता है। पूर्ण विराम। ठीक है, नोट को क्लोज कर दीजिएगा। मैंने जो नए बच्चे हैं वो समझ लें, मैंने बताया कि जब कभी भी आप नोट लिखा करें तो नोट का अर्थ होता है जो ऊपर से रनिंग मैटर आ रहा है उससे ये अलग कोई विषय है। अब जैसे आपने नोट लिखा, इस तरह से नोट आपने मैटर के रूप में कवर कर दिया, तो नोट लिखने के बाद क्या करें कि उसे चारों तरफ से ऐसे बॉक्स बनाकर कवर कर दें। ठीक है, इससे ये नोट ऊपर के रनिंग मैटर से अलग हो जाएगा। अब नीचे डाल दे अभ्यास प्रश्न, नीचे डाल दे अभ्यास प्रश्न और जल्दी से कुछ प्रश्न लिख लें। अभ्यास प्रश्न जैसे करके गुरु नानक मध्यकालीन भारत के जितने समाज सुधारक थे, जितने समाज सुधारक थे उतने ही धर्म सुधारक भी थे, उतने ही धर्म सुधारक भी थे। डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दीजिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दीजिएगा। आगे लिखिएगा विवेचनात्मक टिप्पणी करें, विवेचनात्मक टिप्पणी करें, विवेचनात्मक टिप्पणी करें। दूसरा क्वेश्चन लिख लें, गुरु नानक के जीवन दर्शन संबंधी विचार, गुरु नानक के जीवन दर्शन संबंधी विचारों, गुरु नानक के जीवन दर्शन संबंधी विचारों पर प्रकाश डालते हुए, गुरु नानक के जीवन दर्शन संबंधी विचारों पर प्रकाश डालते हुए भारतीय सभ्यता व संस्कृति पर पढ़ने वाले, भारतीय सभ्यता व संस्कृति पर पढ़ने वाले इसके परिणाम व प्रभावों पर टिप्पणी करें, इसके परिणाम व प्रभावों पर, इसके परिणाम व प्रभावों पर टिप्पणी करें, परिणाम व प्रभावों पर टिप्पणी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, गुरु नानक के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए
गुरु नानक के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए, गुरु नानक के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके सामाजिक धार्मिक विचारों पर, उनके सामाजिक धार्मिक विचारों पर मूल्यांकित टिप्पणी करें। उनके सामाजिक धार्मिक विचारों पर मूल्यांकित टिप्पणी करें। उनके सामाजिक धार्मिक विचारों पर मूल्यांकित टिप्पणी करें। मूल्यांकित टिप्पणी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। सिख धर्म के उद्भव एवं विकास में, सिख धर्म के उद्भव एवं विकास में गुरु नानक की भूमिका, गुरु नानक की भूमिका एवं महत्व पर टिप्पणी करें। एवं महत्व पर टिप्पणी करें। इसी में लिखिएगा एवं महत्व पर टिप्पणी करें। इसी में लिखिएगा गुरु नानक के जीवन दर्शन संबंधी विचारों, गुरु नानक के जीवन दर्शन संबंधी विचारों की विरासत संबंधी महत्ता, की विरासत संबंधी महत्ता पर, की विरासत संबंधी महत्ता पर टिप्पणी करें। की विरासत संबंधी महत्ता पर टिप्पणी करें। की विरासत संबंधी महत्ता पर टिप्पणी करें। पूर्ण विराम कर दीजिए। ठीक है, फ्रेश पेज पर एक नई हेडिंग डाल दें। गुरु गोविंद सिंह